हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने देखा होगा हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि बिल वाइज डिटेल के बारे में। बिल वाइज डिटेल क्या होती है, क्या मेथड्स रहते हैं इसके एडजस्टमेंट के, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, ये सारा मतलब एक तरह से ओवरव्यू देख लिया था कि बिल वाइज डिटेल से रिलेटेड अगर हमें इंफॉर्मेशन देखनी हो तो वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें देखी थी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए आपको मैं ऑप्शन दिखाती हूँ यहाँ पर, जैसे लेजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। तो इसके बाद अगर आप इसको यस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप एंट्री करते हैं ना, यहाँ पे जैसे मैंने F6 पर एंट्री की, तो यहाँ पे क्या आता है कि जब आप एंट्री करेंगे तो वो सारे जो इसमें भी टाइप्स के मेथड होते हैं बिल एडजस्टमेंट के, वो यहाँ पर आपको शो होते हैं। तो यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ होता है जिसमें आपको F11 पर अकाउंटिंग फीचर्स में जाना पड़ेगा। बट उससे पहले क्या करते हैं, हम अपने नोट्स पर आते हैं, वापस से नोट्स को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। और ये जो मेथड्स है ना, ये सारे ये यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हमें समझना होगा ड्यू रेफरेंस का मतलब क्या है, अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या है, एडवांस और ऑन अकाउंट। तो यहाँ पर नीचे आते हैं सबसे पहले, यहाँ पे लिखते हैं मेथड्स ऑफ बिल्स एडजस्टमेंट कि कितने तरीके के मेथड्स होते हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 तरीके के होते हैं। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। फर्स्ट को देखते हैं सबसे पहले, जो कि है न्यू रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। न्यू रेफरेंस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, इट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू मेक न्यू एंट्रीज। जब भी मैंने आपको बताया था ना, आप एंट्री करेंगे तो ये तब यूज होता है। एज ऑफ परचेज और सेल्स। तो न्यू रेफरेंस, देखिए न्यू से आपको पता चल रहा है न्यू रेफरेंस एक नई की बात हो रही है। तो इट इज यूज, जब ये यूज होता है ये जब आप न्यू एंट्रीज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, चाहे वो कौन सी एंट्री हो, परचेज की हो या फिर सेल्स में आप एंट्री कर रहे हो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, recording a new purchase entry that uses a new reference method in the bill-wise details। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिखा है कि अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं न्यू परचेज एंट्री, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, न्यू रेफरेंस मेथड को यूज करेंगे बिल वाइज डिटेल में। तो आगे लिखते हैं, दिस एग्जांपल specifies the proper use of new reference method of adjustment। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। न्यू रेफरेंस बेसिक सा होता है कि अगर हम न्यू एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स वाउचर में कर रहे हैं या फिर परचेज वाउचर में, तो उसमें वो वाला न्यू रेफरेंस का ऑप्शन आता है जिसमें हम नंबर डालते हैं और वो बिल वाइज डिटेल को एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें कि क्रिएट कैसे करते हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अभी आते हैं सेकंड ऑप्शन पे,
सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, AGST रेफ। अब देखिए AGST का मतलब क्या है यहाँ पर, GST नहीं है, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है अगेंस्ट रेफरेंस। अब देखिए अगेंस्ट रेफरेंस इसको क्यों कहा जाता है, क्या इसका यूज होता है, अभी हम ये समझते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस मेथड इज यूज टू ट्रैक, क्या ट्रैक करता है ये, एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड एंट्री, मतलब कि जो हमारी एंट्री पहले से ही हमने एंट्री कर रखी है, मतलब रिकॉर्ड कर रखी है, क्रिएट कर रखी है, उसमें क्या वर्क करता है, अगेंस्ट रेफरेंस इसमें ट्रैक करता है। क्या विच हैज, आगे देखते हैं, विच हैज अ रेफरेंस नंबर, उसका क्या होता है, रेफरेंस नंबर पहले से हमने दे रखा होगा, जब हमने न्यू रेफरेंस बनाया पहले से रिकॉर्डेड है, तो उसका क्या यूज होगा, वो किस लिए यूज होती है, रिकॉर्डेड एग्जिस्टिंग एंट्री को ट्रैक करने के लिए यूज की जाती है अगेंस्ट रेफरेंस। अगर मैं इसके भी एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो यहाँ पर आते हैं, नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग अ पेमेंट और receipt entry against the existing bill wise, या फिर बोल सकते हैं बिल रेफरेंस रिलेटेड। अब हमने एग्जांपल लिख तो दिया कि रिकॉर्ड कर रहे हैं पेमेंट या फिर रिसीट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग बिल रेफरेंस, जो हमारे पास पहले से ही बिल रेफरेंस है। अब ये वाला जो एग्जांपल है क्या बताता है, दिस एग्जांपल specifies the proper use of against reference method of adjustment। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, दीज एग्जाम्पल स्पेसिफाई, ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है कि एग्जिस्टिंग बिल के रेफरेंस से हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर पेमेंट या फिर रिसीट वाउचर में, तो वो क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस का यूज अच्छे तरीके से यहाँ पर होता है। थर्ड टाइप ऑफ मेथड देखते हैं अगर इसका, तो यहाँ पे हमने दो तो पढ़ लिए, थर्ड क्या होता है इसमें, एडवांस। तो अगर एडवांस की बात करें, एडवांस मतलब क्या होता है, पहले, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं द एडवांस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द अमाउंट पेड और रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसमें एग्जाम्पल की तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको पता है कि एडवांस का मतलब क्या होता है, जो हमें पहले हम चाहे रिसीव कर रहे हो, मतलब अमाउंट हमें पहले मिल रहा हो, या फिर हम पहले पे कर रहे हो, मतलब काम होने से पहले, तो वो क्या होता है, एडवांस पेमेंट रिसीव होती है या फिर एडवांस पेमेंट को हम पे करते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला और देख लेते हैं यहाँ पर, ऑन अकाउंट। अब ये ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। It is used when you are unable to specify
पेमेंट और रिसीट अगेंस्ट द पेंडिंग बिल्स। तो देखिए ऑन अकाउंट का क्या यूज बताया गया है इसमें, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल से रिलेटेड हमने एंट्रीज की हैं अलग अलग डेट्स में, ठीक है, और रिसीव हुई है वहां पर हमें किसमें, तो एंट्री सेम है सेल की और अलग अलग डेट में। मान लेते हैं हमने अप्रैल में 1 तारीख को, 5 तारीख को, 8 तारीख को और 10 तारीख को 4 एंट्री की है, 4 दिन हमारी सेल हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जब हम ऑन अकाउंट मेथड का यूज करेंगे, जब हम क्या होते हैं, अनेबल होते हैं किसमें, टू स्पेसिफाई पेमेंट और रिसीट अगेंस्ट द पेंडिंग बिल्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना पड़ता है, सेल्स वाउचर और डिफरेंट डेट्स में हमें एंट्री करनी पड़ती है और रिसीट वाउचर में भी एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। हमें जो अमाउंट है यहाँ पे अलग अलग डेट्स में वो रिसीव हो गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या मेथड होते हैं इसके। यहाँ पर वापस आती हूँ तो 4 तरह के मेथड है, दैट इज फर्स्ट है न्यू रेफरेंस, फिर सेकंड है अगेंस्ट रेफरेंस जिसको AGST कहा जाता है शॉर्ट में,